Hello student, today we discuss about the Ohm's law. Ohm's law given by a German scientist George Simon Ohms. इसने करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन दिया था। क्या था वो रिलेशन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, एल लेंथ का हमने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया। इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, or we can say that current is directly proportional to potential difference across the end of conductor. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमने कोई भी कंडक्टर लिया, मेटल कंडक्टर ए और बी, इसके अक्रॉस ये पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाया। ये वन वे की हो गई, ये एमिटर हो गया, ये बैटरी हो गई। जैसे की को क्लोज किया, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो किया, तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। और वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट की जगह हम लेके चलेंगे R, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R हमारे पास, इसको क्या नाम देंगे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को? रेजिस्टेंस, यो कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये जो है ना, ये जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। सिंपल इस टाइप से, ये रेजिस्टेंस का सिंबल। और अगर इसमें एरो लगा दिया जाए तो ये होता है रेजिस्टेंस विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, रजिस्टर विद वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ के अंदर सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ड्राइव किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो यू नो दैट I इज इक्वल टू NEAVD। VD क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी? हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आया था Vd इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एन। ये हमारे पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें? I इज इक्वल टू NEAVD। VD क्या है? स्मॉल ई, स्मॉल यहां स्क्वायर बन जाएगा, कैपिटल ई टो बाई एन। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V by L। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो I is equal to क्या मिला? NE स्क्वायर A टो बाई M, और E की जगह रखा हमने V by L। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट? अब यहां से, यहां देखिए R किसके इक्वल है? V अपॉन I। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला? V अपॉन में I इज इक्वल टू R, जो हमने नाम दिया था। यहां से किसके इक्वल आया? M इंटू L अपॉन में NE स्क्वायर A टो। ये वैल्यू आई हमारे पास यहां से, ठीक है। अब यहां से ये आ गया हमारे पास R, ये हमारे पास जो हमने कांस्टेंट नाम दिया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपका इसके इनके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R जो हमारे पास है रेजिस्टेंस है विच डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये हमारे पास इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर हम पोटेंशियल को डबल करें, करंट को ट्रिपल करें एटसेट्रा, अगर कुछ भी ऐसे डबल या ट्रिपल बोला जाता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन शेप, साइज और टेम्परेचर कह सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब हम बात करें ग्राफ की, तो V और I के बीच में ग्राफ कैसा हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ होगा। समझ में आई बात? अब यहां पर अगर हम कोई भी दो कंडक्टर के केस में लेके चलते हैं, आपको जनरली दे दिया दो कंडक्टर हमारे पास A और B। यहां पर हमारे पास दो कंडक्टर हो गए, वही I और B के बीच में ग्राफ दे रखा है। अब आपसे ये पूछा जाए इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि I अपॉन में V हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। तो V अपॉन में I कहें या I अपॉन में V कहें, यहां पर I और V के बीच में है, तो I और V के बीच में क्या हो जाएगा? I और V किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, I और V हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 1 अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। और V अपॉन I की बात करें तो R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों है आपके पास, कोई भी आप चूज कर लीजिए। दोनों के अंदर आप स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप इसी के केस में ले लेते हैं हम। अब यहां पर देखिए, इसके केस में ये हमारे पास I और V के बीच में है,
तो ये वाला हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें उल्टा हो रहा है, इनवर्सली हो रहा है, ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसके अंदर। और अगर यहां पर हम V और यहां पर I लेके चलते हैं तो वही केस आ जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टर A का। इस केस में हमारे पास जो A वाला कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक रेस्ट्रिक्शन है, एक रुकावट है। आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपके पापा ने रोक दिया, वो एक रेस्ट्रिक्शन होगी, वो एक रुकावट होगी। तो ऐसे ही कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है, आप की को क्लोज करते हो। आपने लास्ट टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था कि जैसे की को क्लोज किया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं इस साइड में पॉजिटिव एंड की तरफ, लेकिन रास्ते में कोई एटम्स आयन आ जाते हैं, वो उनकी क्या है, रुकावट है। तो रेजिस्टेंस अराइज कब करता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन है वो उन एटम आयन से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब आपका रेजिस्टेंस अराइज करता है। तो रेजिस्टेंस एक रेस्ट्रिक्शन है, एक रुकावट है, जो डिपेंड करती है उस कंडक्टर के अंदर, उसकी लेंथ के ऊपर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और हम कह सकते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो ये सभी में अलग अलग वेरी करता है। जो आपके पास ओम्स लॉ ओबे करती है वो ओमिक डिवाइस के लिए, मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करें वो ओमिक डिवाइस हो गई। जो ओबे नहीं करता है, जिसमें ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो नॉन ओमिक हो गई। तो ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल ओनली फॉर ओमिक डिवाइस। वैसे अगर हम बात करें तो आप जैसे ये हर एक के लिए एक यूनिवर्सल कह सकते हैं, आप एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि जैसे आप करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस है वो भी आपका चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास करंट, तो यहां से तो हमने क्या मिला है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब दोनों बराबर चलते हैं, जो आपके पास ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन चलता है। लेकिन ये आपके पास जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उस केस में हमारे पास ये ग्राफ है वो इस टाइप से आ जाता है आपके पास, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता है। चेंज जो रेजिस्टेंस है वो आपका टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा। समझ में आई बात। तो ये था आपके पास यहां पर ओम्स लॉ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।